उससे पहले अब हमें क्या करना है, हमें और भी पे हेड्स क्रिएट करने हैं। हम जो है वो पे हेड्स में जाएंगे। पे हेड्स में जाने के बाद हम एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन क्रिएट करने के बाद इसको हम कहाँ पे लेकर जाएंगे, एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन में हम इसको लेकर जाएंगे। एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन के बाद हमने यहाँ पर पीएफ अकाउंट नंबर 1 हम इसको पिक करेंगे और ये हमारी क्या हो जाएगी, करंट लायबिलिटी होगी, हमारी सैलरी को अफेक्ट करेगा। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन हमारे पास कितने परसेंटेज का होता है, ये हमारा 12% पीएफ डिडक्ट किया जाता है एम्प्लॉय का पीएफ में। तो हमने इसके अकॉर्डिंग ले लिया। एज कंप्यूटेड मंथ हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था। इसके बाद ऑन हमारे पास स्पेसिफाइड फार्मूला है, हम उस स्पेसिफाइड फार्मूला में जाएंगे। हम बेसिक लेंगे, बेसिक हमारे पास जो भी है वो हम लेकर यहाँ पे याद रखना 15,000 का 15,000 का वैल्यू हम लेंगे। अगर हम परसेंटेज देखें तो हम अगर परसेंटेज लेना चाहें तो यहाँ पर 12% लेंगे और देन उसके बाद अगर हम वैल्यू लेना चाहें तो यहाँ पे 1800 हम लेंगे। अगर आप कैलकुलेट करके देखो, कंट्रोल एन करो और यहाँ पे 15,000 इनटू में यहाँ पे हम क्या करेंगे 12% अगर हम लेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारे पास आंसर जो है वो 1800 ही आ रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि 15,000 से ज़्यादा अगर आपकी सैलरी है तो भी आपकी पीएफ का अमाउंट 1800 जो है वो फिक्स्ड रहेगा। अदरवाइज आपकी सैलरी का 12% जो है वो पीएफ कटेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। नेक्स्ट इज हमारा है एम्प्लॉयर्स ईपीएस, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट कर लेने के बाद नेक्स्ट हम करेंगे एम्प्लॉयर्स ईपीएस एट द रेट ऑफ 8.33। एम्प्लॉयर्स का हम बनाएंगे 33%। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्यों, क्योंकि अब ये देखो एम्प्लॉयर्स दे रहा है, एम्प्लॉयर्स जो है वो अपनी एम्प्लॉय को दे रहा है, तो यहाँ पर ईपीएस के लिए दे रहा है तो हम ईपीएस को लेंगे। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस नेट सैलरी को इफेक्ट नहीं करेगा। और उसके बाद यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ही रहने दें। नॉट एप्लीकेबल के बाद यहाँ पर ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला लेंगे। ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला लेकर हमने यहाँ पर बेसिक लिया। बेसिक के बाद 1 अप्रैल से यहाँ पर 15,000 स्लैब का परसेंटेज लेंगे और 12%। ठीक है, देन इसके बाद वैल्यू लेंगे। वैल्यू कितनी लेंगे, 8.33%। ठीक है, 8.33%। उसके बाद जो है वो यहाँ पर हम कंट्रोल एन करके हम देखेंगे कि कितनी वैल्यू आ रही है। तो हमारा 15,000 इंटू 8.33% हमने देखा 1249 रुपीज 50 पैसा हमारी क्या आ रही है, रिटेल आ रही है। ठीक है, इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। नेक्स्ट इज हमारा क्या होगा, एम्प्लॉयर ईपीएफ। हम क्या करेंगे, ईपीएफ एट द रेट ऑफ 3.67%। ये हमारा एम्प्लॉयर का है तो ये भी कंट्रीब्यूशन में ही जाएगा। कंट्रीब्यूशन में जाके ये हमारा ईपीएफ है, ये हमारा पीएफ अकाउंट में जाएगा। देन ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नो नॉट एप्लीकेबल। स्पेसिफाइड। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉय पीएफ डिडक्शन है सब्सट्रैक्ट पे हेड पे जाएंगे और यहाँ से एम्प्लॉयर्स ईपीएस, यानी कि हमने क्या किया, एम्प्लॉय डिडक्शन जो पीएफ का डिडक्शन 12% जो हमने बनाया था अभी इससे पहले पे हेड्स में, और माइनस उसमें से एम्प्लॉयर्स ईपीएस का जो कंट्रीब्यूशन था उसको हमने माइनस कर दिया। जो अमाउंट हमारे पास आ रहा है हम उसे नहीं ध्यान करेंगे, हमारे पास डायरेक्ट हम इसको
परसेंटेज 100% लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पीएफ एडमिन चार्जेस एट द रेट ऑफ 0.85%। ये हमारा एम्प्लॉयर्स अदर चार्जेस में जाएगा। एडमिन चार्जेस, करंट लायबिलिटीज, अब हमें ज़्यादा कुछ यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं थी, इसको हमने किया एक्सेप्ट। नेक्स्ट इज हमारा है EDLI कंट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ 0.5%। ये हमारे पास जाएगा एम्प्लॉयर्स अदर चार्जेस में, EDL कंट्रीब्यूशन में जाएगा, करंट लायबिलिटी, ये भी इसका भी हमें सीधा 5% डायरेक्ट डालना पड़ेगा। फिर हम बनाएंगे EDLI एडमिन चार्जेस, कितना, ये होता है हमारा 0.01%। यहाँ पे होगा एम्प्लॉयर्स अदर चार्जेस, एडमिन चार्जेस, यस करेंगे कि कंट्रीब्यूट, देखो मिनिमम ऑफ ₹2 पर एम्प्लॉय, कम से कम हर एम्प्लॉय जो है वो ₹2 कम से कम कंट्रीब्यूट करे। तो ये हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे करंट लायबिलिटी ली। करंट लायबिलिटी लेने के बाद हमने क्या किया, स्लैब रेट में हमने परसेंटेज 0.01% हमने डाल दिया। हम एक्सेप्ट करेंगे। एम्प्लॉयर्स ESI डिडक्शन हम लेंगे at the rate of 1.75%। ये हमारा स्टैट्यूटरी डिडक्शन में जाएगा। ESI है तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, करंट लायबिलिटीज, देन हमारे पास आएगा 1.75%। इसके बाद हमने इसको किया एक्सेप्ट, और फिर हम बनाएंगे एम्प्लॉयर्स ESI at the rate of 4.75%। ये हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा कंट्रीब्यूशन में जाएगा। कंट्रीब्यूशन में क्यों जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर्स दे रहा है ESI के लिए, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ हमारा। इसके बाद हम यहाँ पर 4.75, इसको भी हम यही पिक करेंगे, सेम 75%। एक्सेप्ट किया। देन हम क्या करेंगे, अब हमें सैलरी पेबल का भी करना है, क्योंकि सैलरी पेबल हमारा हेड बनाना पड़ेगा हमें। सैलरी पेबल हमारा यहाँ पे हम कुछ भी नहीं, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लेंगे, ये सीधा हम नॉट एप्लीकेबल लेंगे और हम लेंगे यहाँ पे करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट इज हम लेंगे पीएफ पेबल। पीएफ पेबल लेकर हम यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल होगा और करंट लायबिलिटीज, और हमने इसको किया एक्सेप्ट। एंड लास्ट इज हम यहाँ पर बनाएंगे ESI पेबल। यहाँ पे भी इसको भी हमने नॉट एप्लीकेबल किया, करंट लायबिलिटी ली और हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। आई होप कि आपको ये क्रिएशन पे हेड्स का आपको थोड़ा सा समझ में आया हो। एडमिन चार्जेस,
एडमिन चार्जेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। सारे हमने हेड्स बनाए हैं। अभी जितने भी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। अब इसके बाद डिटेल सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ ईच एम्प्लॉय, यहाँ पे हमें क्या करना है। अब हमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। शो मोर में हम जाएंगे। अब यहाँ पे हम जाकर ऑल्टर में जाएंगे। ऑल्टर में यहाँ पे शो मोर में जाके हम यहाँ पे डिफाइन सैलरी है आ रहा है हमें। हम सैलरी में सबसे पहले हमारे पास हमने संतोष नाम से बनाया था। संतोष नाम से हमने क्या बनाया था, यहाँ पे इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल डाल देते हैं हम, 1 अप्रैल। अब यहाँ पे हमने बेसिक डाला, बेसिक रेट हमने डाला। फिर हमने क्या किया, HRA हम डालेंगे। HRA हमारे पास एज कंप्यूटेड है। देन हम डालेंगे CA यानी कि कन्वेंस अलाउंसेस। हमारे पास 2000 हमने एज्यूम किया कि 2000 का हमारे पास कन्वेंस अलाउंसेस है। ओवर टाइम दिया गया है 100, 150 पर आर के हिसाब से। देन इसके बाद हमें दिया गया है इंसेंटिव यूजर डिफाइन। देन इसके बाद एम्प्लॉय PF डिडक्शन, फिर एम्प्लॉयर EPF डिडक्शन, फिर एम्प्लॉयर EPS डिडक्शन, ESI और हमारा लास्ट ESI डिडक्शन। तो ये बेसिकली हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। ये हमने इसको करके और हमने किया कंट्रोल A। अब इसके बाद हमने साथ ही साथ हमने दूसरों का भी कर दिया। संपूर्ण शर्मा, अब इसका भी हमने किया। इसका क्या किया हमने, ये भी 1 अप्रैल इस साल का है, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। बेसिक हमने इसको दिया है 6000। 6000 के बाद HRA हमने इसे दिया एज कंप्यूटेड। कन्वेंस अलाउंसेस हमने 800 रुपये दिए इसे। देन हमने दिया ओवर टाइम 100 रुपये पर आवर। उसके बाद इंसेंटिव, देन डिडक्शन, देन EPF, देन EPS, देन ESI डिडक्शन। ठीक है, और इसको हमने किया एक्सेप्ट। लास्ट हमारा श्वेता सिंह रह गई है। श्वेता सिंह भी 1 अप्रैल से ही इफेक्टफुल होगी, इस साल का हम बना रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिए। मैं डेफिनेटली बोलती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आप उसको बार बार देखिए और बार बार करने की कोशिश करिए। जितने भी पे हेड्स, स्पेशली आज की डेट में जो मैंने पे हेड्स करवाए हैं वो आप एक बार देखिए अच्छे से, उसको करने की कोशिश करिए। नोट